नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हमें गिवन है दिस ए दिया, बी दिया, सी दिया, हमें ए बी माइनस 5c हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो ए हमने यहाँ पे मेंशन किया है, अब बी यहाँ पे है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसमें से 5c माइनस कर लेंगे। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो 6 प्लस 21 27 हो जाएगा, राइट। 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21 और 6 27। 2 इंटू, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 0 0, 4 5 जा 20, और फिर 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16 हो गया, राइट। अब 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड 30। अब हम 35 में से, मतलब ए बी में से 5c माइनस कर रहे हैं, 35 में से 5 गया 30, राइट। और 27 में से माइनस हो रहा माइनस 25, तो दैट विल बी 52 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 20 में से 20 गया, बट बीच में माइनस का साइन है, तो 20 माइनस माइनस 20, तो ये 40 हो जाएगा। और 16 माइनस 30 दैट विल बी माइनस 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें दिया है ए, राइट। तो ए स्क्वायर चाहिए, ए इंटू सी चाहिए एंड माइनस 5b चाहिए। तो हम ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू ए, इसमें ए इंटू ए लिखा हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, राइट। अब 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 1 जा 2 और 1 इंटू माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 0, माइनस 2 इंटू 0 0। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें करना है ए इंटू सी। तो फर्स्ट रो है 2 1, अब फर्स्ट कॉलम है माइनस 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, अब माइनस 1 माइनस 7। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और 1 इंटू 4 4, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू माइनस 3 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये प्लस 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा माइनस 15 एंड दिस विल बी माइनस 10। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन। तो 4 माइनस 7 और माइनस 20, तो 4 माइनस 7 माइनस 20, 4 माइनस 7 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 या माइनस 20, माइनस 23, राइट। अब 0 यहाँ पे लिखा है 0, तो इसे हम 0 प्लस 8 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, तो सेकेंड एंट्री कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज़ 3। 0 प्लस 2 2, अब माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास 4 माइनस 8, तो माइनस 4 हो रहा, माइनस 4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 5 को हम एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 5 इंटू वाई 5y हो जाएगा, ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। अब सेकेंड रो है, तो हम यहाँ पे भी सेकेंड रो में जाएंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, यह आ जाएगा माइनस 7 और 14। अब हम कंपेयर कर लेंगे इन्हें यहाँ पे। तो कंपेयर करने पे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 2x प्लस 5y माइनस 7 के बराबर है, एंड 5x प्लस 2y 14 के बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे, हम x के कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10 में से 10 गया 0, फिर 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, 25 में से 4 चला गया तो 21y। अब 5 इंटू माइनस 7 तो माइनस 35 और 2 इंटू 14 28, तो हो जाएगा माइनस 35 और माइनस 28, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए माइनस आया, तो ये 13 और 3 63 हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू तो आ जाएगी -3, तो y का वैल्यू -3 आया। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन, आइदर दिस और दिस में हम पुट कर लेंगे। तो हमने पहले वाले में पुट कर ली 2x माइनस 5 इंटू -3, तो -15 हो जाएगा, -7 है,
ये उधर जाके प्लस हो रहा, 15 में से 7 गया 8, 2x इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। तो 34 में क्या गिवन है, सॉल्व एक्स एंड वाई। तो वंस अगेन फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस 2x माइनस 8, ये तो आ जाएगी आपकी फर्स्ट एंट्री, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। अभी भी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आगे आएगा, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो में पहली एंट्री तो -2 से, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2y, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 8, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे -7 और 14 से, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -y, -8 है इज इक्वल टू -7, तो x माइनस वाई तो आ गया आपके पास 1, तो ये तो हो गया 1। अब इस सेकेंड वाले तो 14 से कंपेयर करेंगे, तो -2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2y माइनस 8 इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2y, तो y का वैल्यू तो आ गया -11। अब y का वैल्यू उठा के इसमें डाल दोगे, तो -11 यहाँ पे डालने पे x प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा -10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में हमें गिवन है 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है, फिर 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसे कंपेयर करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और वो 0 से मल्टीप्लाई होती है 0। अब सेकेंड रो में आ रहे हैं हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेकेंड रो है तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 × -1 -3, 1 × 2x हो जाएगा। इसको ऐड करना है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 3, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y और ये हो जाएगा 6। अब उसे ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4, इसे ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा 2x, राइट। अब ये 2y इज इक्वल टू 2y और 6, इसमें 2 एंट्री हैं 2y एंड 6। अब इसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे, 2y बराबर -4, तो y की वैल्यू तो -2 आ जानी चाहिए, राइट, और 2x बराबर 6 है, तो x की वैल्यू 3 आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें दिया है a b दिया है और c गिवन है। तो a + 2x, तो a तो एज इट इज़ नोट कर लोगे आप, 2 - 6 2 0, 2x है तो 2 को, अच्छा x फाइंड आउट करना है, तो 2x एज इट इज़ रहने दो, राइट। 2b, तो 2b है तो 2 को b से मल्टीप्लाई करो, तो -6 4 8 एंड 0, और c एज इट इज़ रहेगा 4 0 0 2। अब ऐड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा -2, ये 4, 8 + 0 8, 0 + 2 2, राइट। ये है आपके पास 2 - 6 2 एंड 0 2x। अब ये वाला हिस्सा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस होगा, तो -2 में से 2 चला गया तो -4 आ जाएगा, 4 में से ये माइनस हो जाएगा -6, तो ये 10 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 0 चला गया 2। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x का जो वैल्यू आएगा -2 5 3 एंड 1। तो ये हमारा x कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 था 36 था ये। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तो 37 हमारे पास है, इसने कहा फाइंड x एंड y, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 3x। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y अब प्लस 4y, राइट। और इसको कंपेयर करेंगे हम राइट साइड से 5 एंड 12 से। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला है 3 × 2 5x, 5x बराबर 5 है, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, राइट। अब ये हो जाएगा 6y, 6y इक्वल टू 12 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। यहाँ पे a² - 5a + 7i फाइंड आउट करना है, तो इसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। पहले a² फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9, 1 × -1 होता है, तो 9 में से 1 गया 8। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 5। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 -3, 2 × -1 -2, तो -5 हो जाएगा।
अब सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से -1 इंटू 1 -1, 2 टू द 4, 4 में से 1 गया 3। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हो, तो 8 -15 -7 हो जाएगा, -7 + 7 ये आ जाएगा 0, राइट। तो पहली एंट्री आ गई 0। फिर 5 - 5 0 + 0, तो ये भी आ गया 0। अब फिर -5, ये +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 0, तो ये भी 0 आ गया। 3 - 10 -7 हुआ, -7 में +7 किया तो फिर से 0, तो इसका आंसर आ गया 0 0 0 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे और इसे, आंसर इतना आ रहा है। तो एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने ये लिख लिया है, तो इसका ऑर्डर है 2/2। फिर एक्स का ऑर्डर मान लेते हैं A/B, और जो राइट साइड है उसका ऑर्डर है 2/1। ये दोनों तभी मल्टीप्लाई होंगे जब ये मैच हो रहा है, तो A बराबर तो 2 आ गया, और जो ऑर्डर आएगा राइट हैंड साइड वाले का, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हो, तो ये वाला आ जाएगा 2/B। तो राइट साइड का ऑर्डर हो जाएगा 2/B, बट हमें मालूम है राइट साइड का ऑर्डर 2/1 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि जो x का ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/1। तो x का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/1, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x तो ले लेंगे क्योंकि 2/1 है, तो पहले हम 2 1 -3 4 लिखते हैं। अब x तो लिखते हैं क्योंकि 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसे अल्फ़ा बीटा मान ले, 2 रो हैं इसमें और 1 कॉलम है, 7 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा 1 × बीटा, बीटा हो जाएगा -3 अल्फ़ा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 अल्फ़ा + 4 बीटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये 7 और 6 है, राइट। अब कंपेयर करेंगे 2 अल्फ़ा + बीटा, 7 के इक्वल है, अब -3 अल्फ़ा + 4 बीटा, ये 6 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 8 में से 3 गया तो 11 अल्फ़ा आ जाएगा, 4 बीटा में से 4 बीटा कैंसिल आउट, 28 में से 6 से चला गया 22, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई 2, राइट। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी एक में रख लो, हमने पहले वाले में डाल दिया, तो कितना हो जाएगा 2 × अल्फ़ा 4 हो जाएगा, प्लस बीटा = 7, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही 3 आ रही। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स एक्स है वो कैलकुलेट होकर आ गया है, कितना आया है 2 3, तो एक्स से हमारा वो कितना आ गया 2 और 3, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी एंट्रीज हो जाएंगी 2 और 3। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है हमें A गिवन है हमारे पास, राइट, और B गिवन है, तो A ट्रांसपोज इंटू B करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बोल दो A ट्रांसपोज में 2 5, और सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम बोल लेंगे 1 3, तो ये A ट्रांसपोज है, इंटू B करेंगे। B की वैल्यू हमारे पास है 4 -2 -1 3 प्लस BI, तो 4 -2 -1 3, और I से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, और 1 × -1 होता है, तो 8 -1 7 हो गया। फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 2 × -2 -4, और 1 × 3 3 हो जाएगा, तो -4 + 3 -1 होता है। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 5 4 जा 20, 20 में से 3 चला गया 17। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से 5 × -2 -10, और 3 × 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -1, राइट। ये तो आ गया हमारा क्या A ट्रांसपोज इंटू B। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 को फर्स्ट कॉलम 1 0 से, तो 4 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 4, -2 तो 0 से 0, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सेकेंड फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 4 × 0 0, -2 × 1 तो -2। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से -1 × 1 0, और 3 × 0 0। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से -1 × 0, और 3 × 1 3 हो जाएगा। नाउ वी कैन ऐड 7 + 4 11, -1 और -2 -3, 17 + 0 17, -1 + 3, तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 11 - 3 17 और 2। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे सेकेंड रो तो सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो -1 × 1 1 3 × 0,
अच्छा यहाँ पे सेकेंड रो ये -1 आएगा यहाँ पे, राइट। और 17 - 1 16 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 11 - 3 16 एंड 2। ओके, अब आ जाएगा यहाँ पे 41, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे पूछा है 41 में हमें पूछा है ए और बी दिया है, क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम देखते हैं ये 2/2 है, ये 2/1 है, तो बीच वाला मैच हो रहा है, यस इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा क्या, तो वो आएगा 2/1 का। तो 2 तो रो होंगी उसमें और 1 कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, अब 5 4 = 20, तो 6 + 20 26 आ जाएगा, राइट। अब सेकेंड रो तो, अब क्योंकि सेकेंड रो है तो यहाँ पे सेकेंड रो पे आओगे आप, तो 4 × 2 8 -2 × 4 8, तो 8 - 8 तो 0 हो गया, तो ये एंट्री आ जाएगी 0। इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 आपको गिवन है। 42 में दिया है a × b करना है, तो a × b करेंगे, तो a × b कैसे आ जाएगा, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 = 18 और -2 × 1, तो पहले इसे लिख लेते हैं, 3 6 = 18 -2 × 1 -2। अब सेकेंड रो पे आएंगे हम, सेकेंड रो के लिए नीचे आएंगे हम, -1 × 6 -6, अब 4 × 1 +4, ये तो आ गया a × b। अब 2c करना है, तो 2 से c को मल्टीप्लाई कर दो, -8 और 10, -4d करना है, तो 4 तो d से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8 4 × 2 = 8, राइट। अभी आ जाएगा 16 -2, यह -8 और 10, और ये है -8 एंड 8, राइट। अब 16 में -8 किया, +8 आएगा, 8 - 8 0 आ जाएगा, -2 + 10 -8 आएगा, और उसमें -8 करना है, तो वो तो कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 10 - 2 8, हाँ तो -2 + 10 तो 8 आएगा, 8 - 8 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 गिवन है, 43 तो यहाँ पे दे सकते हो। 43 में गिवन है 4 sin 13 दोनों तो मल्टीप्लाई करना है, तो sin 30 तो 1/2 होता है, तो 4 × 1/2 2 हो जाएगा। cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1। sin 90 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 4 5 5 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 4 = 8 और 1 × 5 कितना हो जाएगा 5। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से, तो 2 5 = 10 और 1 × 4 4। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 1 × 4 4 2 5 = 10। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 1 × 5 5 2 4 = 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 13 14 14 और 13। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 43 भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड x एंड y, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये 6x और h × 2 2x। अब हम यहाँ पे लेते हैं सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3y 3 × y 3y 3y × 2 6y। अब इसे कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे राइट साइड से 16 एंड 9। तो पहले तो हो गया 8x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हो गया 9y = 9 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 एंड 1। तो x और y की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, तो वैल्यू कितना आ गया 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 45 में गिवन है, अगर b और a तो मल्टीप्लाई करें, तो पहले b लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे a, तो a कितना है तुम्हारा P002, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 0 × P0 -2 × 0 0 0 × 0 0, और ये हो जाएगा -2q। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 1 × P हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से, तो 1 × 0 0 0 × 2 0, ये c² के इक्वल है, तो c² क्या हो जाएगा, तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c² आ जाएगा 2 -2 2 एंड 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4 -2 × 4, तो ये 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से 2 × -2 4 -4, अब -2 × 2 वो भी -4, तो -8 आ जाएगा। 2 × 2 4 2 × 2 4, ये 8 आ जाएगा। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से 2 × -2 -4 2 × 2 4, तो 0 आ जाएगा, राइट। तो ये आपस में इक्वल है, 0 -8 8 और 0। अब तुम कहोगे कि p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 8 कंपेयर करने पे, राइट। और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2q बराबर -8, तो q बराबर आ जाएगा 4। तो p की वैल्यू 8 एंड q की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा।